हेलो फ्रेंड्स, आज ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे ज्योग्राफी में दूरस्थ बिंदु। और दूरस्थ बिंदु के हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करने के बाद इसके एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख और दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार। और इससे भारत में इतने बृहद क्षेत्रफल के साथ 4 दूरस्थ बिंदु भी हैं, जो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट हैं, वो हमारे 4 हैं। तो जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार में पड़ता है। और भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है, ये लद्दाख में पड़ता है। जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये जैसे इसमें उतना अच्छे से दिया नहीं गया, लेकिन ये है इंदिरा कॉल। ये पॉइंट है जो इसको हम लोग पॉइंट करते हैं, ये पॉइंट है जो इंदिरा कॉल है। और ये हमारा कन्याकुमारी है, और ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। ये और दूरस्थ स्थित पश्चिमी बिंदु जो वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती। तो गुहार मोती हमारा कहाँ पड़ता है? ये है गुहार मोती, ये हमारा पड़ता है गुजरात में। और जो हमारा पूर्वी बिंदु है ईस्टर्न पॉइंट, ये किबूथू, इसको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये किबूथू। और तो ये हो गए हमारे चारों पॉइंट्स। हिंदी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थित है। तो जो हमारा तमिलनाडु राज्य में है कन्याकुमारी, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थित है। कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं। तो कन्याकुमारी में हमारे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आदि मिलते हैं। भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? तो हमारे भारत का दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, अतः ये हमारा सी विकल्प हो जाएगा इसका सही। तो इसका हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो दक्षिणतम पॉइंट है जो वो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ से स्थित है? तो जो हमारा सुदूर दक्षिणतम पॉइंट है वो कहाँ पर है हमारा? ये हमारा बड़ा निकोबार पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, बड़ा निकोबार। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य हमारा कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारा भारत के राज्यों में सबसे अधिक पूर्वी और पश्चिमी राज्य को कौन सा इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में हो गया गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारतीय प्रमुख नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो कौन सा नगर सबसे पूर्व में है? तो हमारा हो जाएगा आंसर सी, लखनऊ। तो इसका आंसर है हमारा सी, जैसे देशांतर के हिसाब से पूछा गया था इसमें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कन्याकुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कन्याकुमारी। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीमावर्ती देश। तो हमारे भारत के आसपास के जो सीमावर्ती देश हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। तो हमारे भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका,
ये हमारे पड़ोसी देश हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। तो जो हमारी सीमाएं हैं, कुछ में मैन मेड भी हैं और कुछ नेचुरल भी हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, पश्चिम में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों भी हैं, जबकि अन्य देशों के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमाएं हैं। तो जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार आदि के साथ प्राकृतिक सीमाएं भी हैं। भारत का भूभाग 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 16.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई कितनी है? बांग्लादेश 4,096, चीन 3,488, पाकिस्तान 3,323 और नेपाल 1751। तो सबसे ज़्यादा हमारी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। तो ये और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं वो सीमा हमारी साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। चाइना, तो चीन के साथ हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ 6 राज्य हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये हमारे 5 जो हैं प्लेस, ये भी इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। और नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य ये भी सीमा साझा करते हैं। और अफगानिस्तान के साथ केवल एक हमारा लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी है वो सीमा साझा करता है। तो ये था हमारी स्थलीय सीमा जिससे और स्थलीय सीमा जिससे कनेक्टेड होती थी, वो हमारा टॉपिक था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ में। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में है। भारत बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से है और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ है। तो एक से अधिक देशों की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख किसके किसके साथ में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ये 3 जो हैं हमारे देश। लद्दाख 3 देशों से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल है जो वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 हमारे कंट्रीज से सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान 3 कंट्रीज से सीमा साझा करता है। असम बांग्लादेश और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से। मिज़ोरम बांग्लादेश और म्यांमार से। तो ये थे हमारे जो एक से अधिक देशों से सीमा साझा करते हैं, उनके नाम। ये उसका मैप दिया गया है। जब इसको पढ़ते हैं तब एक मैप ज़रूर रखें अपने पास में, जिससे हमें ना आइडिया होता जाता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो जैसे हमारे दक्षिण पूर्व में जो हमारा पड़ता है ना बंगाल की खाड़ी, इस जैसे हम लोग मैप ड्रॉ करेंगे तो इस वाले प्लेस पे ये हमारा इंडिया का मैप, ये तो यहाँ पे पड़ता है ना बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा एक प्राकृतिक सीमा है। यहाँ से हमें मतलब सीमा किसी कोई आता है तो उसके लिए पता मतलब एक तरीके से बाउंड्री लाइन की तरीके काम करता है। पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित एक उदाहरण है। तो ये एक हमारे ऊपर सुप्रीमाइज्ड बोल सकते हैं बाउंड्री है। जैसे ये पाकिस्तान के बीच में हमारे पास एक बाउंड्री बनाई जाती है, उसको सुप्रीमाइज्ड बाउंड्री बोल सकते हैं। और
किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवरोध, जी यहाँ पे हमारे फोर्स वगैरह भी अप्लाइड होते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यापित सीमा साझा किया था। तो जो 1947 में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यापित, ये ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा डिवाइड किया गया था 1947 में, तो इसे रेड क्लिफ रेखा भी बोला जाता है। इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। जो भारत और चीन है हमारा, वो मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इसकी सीमा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के मध्य किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग से पृथक होता है। यह भारत की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के आसपास है। इसका लगभग ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। तो जो हमारा भारत और म्यांमार के बीच में अराकान योमा नागा पटकाई हिल्स हैं, जो ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार अलग करता है। तो जो भारत को और म्यांमार को अलग करता है वो इरावदी नदी है, जो इसके द्वारा हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड समझते हैं। जो त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। लद्दाख और सिक्किम के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम ये भी दो प्लेस हैं जहाँ जिसके तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो क्योंकि लद्दाख के आसपास तो हमारा चीन पड़ेगा और सिक्किम के आसपास भी हमारा ये पड़ेगा चाइना और तिब्बत। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती हैं। तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है। तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? हमारा असम। भारत सबसे इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों को सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। तो आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।